यहाँ जब मैं हाजिर हुआ, मुझे आदेश हुआ अन्नदाता के द्वारा कथा करने के लिए, तो जब मैं यहाँ आया तो इतना सुंदर माँ का दरबार, एकाएक जैसे आंखें ठहर गई। साक्षात करणी जी महाराज का आवाहन कर रखा है और माँ का इतना सुंदर अनुपम मठ भी माँ का इतना सुंदर तैयार कर रखा है। एकाएक देखा तो लगा कि माँ मैं निकला भी देशनोक से और पहुंचा भी देशनोक, ऐसा लगा। इतनी मनोरम सुंदर झांकी माँ की आंख भक्तों ने तैयार करी हुई। मैंने तो निवेदन किया आते ही श्री आदरणीय प्रेम जी दादाजी से, डॉक्टर साहब विराज रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको ये बताना पड़ेगा कि इतना सुंदर माँ का ये पावन झांकी आपने कैसे तैयार करी है। माँ कितने उपासक हैं, इतनी डिटेलिंग है। मैं निवेदन करूंगा दिशा टीवी से, माँ के सुंदर कबूतर जो मठ में सेवा में रहते हैं वो भी विराजमान दिख रहे हैं। इतनी सुंदर डिटेलिंग के साथ माँ का ये पावन झांकी, माँ का ये मिनिएचर मठ तैयार किया है यहाँ के भक्तों ने। आप साधुवाद के पात्र हैं। तो जो वो नित्य शक्ति है, जो आदि शक्ति है, जिसका कभी जन्म नहीं हो सकता, पर भक्तों पर कृपा करने के लिए, भक्तों के कार्यों को सारने के लिए, सेवादारों की, सेवकों की रक्षा करने के लिए मां जन्म लेती है। और अन्नदाता करणी जी महाराज आदि शक्ति की ये कथा प्रारंभ होती है राजस्थान में सुवाप ग्राम से। राजस्थान इसलिए बोल रहा हूं कि पराम्बा भगवती ने पहली बार हमें राजस्थान से बाहर कथा करने का मौका दिया है। अब बटेरी बटे तो कहीं राजस्थान बोला, पर आज पंजाब में आए हुए हैं, कल्लर खेड़ा में आए हुए हैं, तो हमें कोड हो रहा है, उत्साह हो रहा है कि माँ आपकी ये पावन कथा प्रारंभ होती है सुवाप ग्राम राजस्थान से, जहां रहते हैं माँ के अनन्य उपासक मेहाजी चारण। शक्ति के इतने बड़े भक्त, माँ के इतने बड़े सेवक, दिन रात माँ में ही मन लगाए रहने वाले मेहा जी और उनकी धर्मपत्नी श्री देवलबाई साहब। कथा के क्रम में देवलबाई साहब को हम देवल मां से संबोधित करेंगे, क्योंकि मां तो अनेक हैं संसार में, पर जिन्हें करणी मां की मां बनने का सौभाग्य मिला, मेहाजी चारण और उनकी धर्मपत्नी देवल मां, उनके गांव में खूब धन संपत्ति, बड़े जागीरदार वो स्वाब के, कोई कमी नहीं। 5 पुत्रियां, 5 बेटियां उन्हें पहले से, सारा सुख साधन, पर हृदय में, दिल में, मन में एक ही इच्छा कि मां मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। अब ये इच्छा को लिए हुए मेघा जी दुखी दुखी रहने लगे, उदास उदास रहने लगे, और उस उदासी को देवल मां तो देख ही रहे थे। पूछा देवल मां ने, मेघा जी ने सारी हृदय की गाथा सुना दी। अब उनके कंफ्यूजन को एकाएक देवल मां ने इस प्रकार दूर किया कि उन्हें प्रेरणा दी कि अगर आपके मन में पुत्र की इच्छा है तो
तो आप हमारी आराध्य पराम्बा भगवती आदिशक्ति श्री हिंगलाज माँ के धाम क्यों नहीं जाते? माँ हिंगलाज परम कृपालु है, भक्तों का कारज करने वाली है। उनके दर पर कोई भी जाए तो खाली हाथ नहीं लौटता है। आप माँ हिंगलाज के द्वार जाइए। अब देवल माँ ने तो कह दिया माँ हिंगलाज के द्वार जाइए, परंतु कितनी कठिन यात्रा होती थी। आज तो माँ हिंगलाज का परम धाम बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। हम तो माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ भगतगण आपके दर्शन करना चाहते हैं। आपने कृपा करके करतारपुर साहब का कॉरिडोर खोला था, अंदाजा एक हम जैसे भक्तों के लिए माँ हिंगलाज कॉरिडोर भी खोलो। बोले हिंगलाज मात की जय। माँ हम भी आपकी उन पावन गुफाओं को छूना चाहते हैं, जहां आने से, जहां के दर्शन से आप निहारी में प्रसन्न हुए और करणी जी के रूप में अवतार लिया। अब ये तो माँ की लीला है, पर मेरा ये मानना है कि माँ हिंगलाज आदिशक्ति मेघा जी हिंगलाज जी के जाने का मानस बनाने लगे। कितनी कठिन यात्रा, रेत के समंदर बीच में आते, इतनी तेज आंधियां चलती कि लोग अपना मार्ग भटक जाते, धूल के तूफान बड़े बड़े, और उन्होंने मानस किया। सब लोगों ने बहुत स्वागत किया, सब लोगों ने उनका उत्साह वर्धन किया कि मेघा जी आप माँ हिंगलाज के द्वार जाइए। कुछ बड़े बूढ़े स्वाब गांव में थे और उन्होंने हिंगलाज यात्रा का वृतांत सुना हुआ था, तो वो मेघा जी को शिक्षा देने लगे कि मेघा जी आप इस प्रकार जाइएगा, आप इन रास्तों से जाइएगा, आप लुटेरों का ध्यान रखिएगा, आप पानी का ध्यान रखिएगा। अब जो इतनी कठिन यात्रा पर निकल रहे हैं, उनका ध्यान तो ये लाठी लोड वाली ही रखती है। मेघा जी पधार रहे हैं माँ हिंगलाज के द्वार और माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ मेरा नाम आगे बढ़ा दो। आदि अनादि अनंत अपार सुजान महान उमा अविनाशी। जय हो माँ। मेह करे अरदास ध्वजा बंद आप सुनो हिंगुला सुख राशि। मेह करे अरदास ध्वजा बंद आप सुनो हिंगुला सुख राशि। मान घणो धन धान घणो, मान घणो धन धान घणो, बस एक कमी बस मात जरासी। वंश की बेल बधाय दया कर अंतस की सब मिटे उदासी। वंश की बेल बधाय दया कर अंतस की सब मिटे उदासी। तक पहुंचे, न जाने कितनी कठिनाइयों को लांघते हुए, हे मां हिंगुले परम हिंगुले का जाप करते हुए, और मां के सामने अरदास करी। अब ये माँ की माया है या माँ की लीला कि जब उन्होंने अपना कंठ खोला माँ से ये मांगने के लिए कि माँ मुझे पुत्र दे दीजिए, मेरा वंश बढ़ा दीजिए, तो माँ ने कोई ऐसी उन पर कृपा करी कि मेघा जी के श्रीमुख से निकला कि हे माँ मेरो नाव को आगे बढ़ जावे, कि माँ मेरा नाम आगे बढ़े।
700 वर्ष हो चुके हैं और आज हम मेहा जी का पुण्य स्मरण कर रहे हैं। आज ये माँ की कृपा ही है कि उनका नाम इतना आगे बढ़ा है कि जब तक के सकल संसार रहेगा तब तक मेहा जी का नाम रहेगा। माँ से प्रार्थना करने लगे। पर कहते हैं ना, आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा है, आदि शंकराचार्य जी देवी के बहुत बड़े उपासक हुए हैं। जब हमारा हिंदू धर्म न जाने कितने मतांतरों में बट चुका था, तब शंकर स्वरूप श्री आदि शंकराचार्य भगवान ने इन्हें मुख्य रूप से 6 आराधनाओं में बांटा और हमारे हिंदू धर्म की रक्षा करी। वही शंकराचार्य भगवान देवी के माता के बहुत बड़े उपासक थे और उन्होंने भावना में देवी से कहा है, त्वदन्य स्मादेच्छ विषय फल लाभे च नियमे लदन्यामादेच्छ विषय फल लाभे न नियम समर्थानामेच्छा एकमपि समर्था वितरणे इति प्राहु प्राञ्ज कमल भवनाद्यास्त्वयि मन स्वदासक्तं नक्तं दिवमुचितमाशीन कुरुत। शंकराचार्य भगवान ने कहा है कि माँ किसी भी देवता से मांगने पे वर मिल ही जाए, ऐसा नियम तो नहीं है। पर माँ आप तो साधकों को, भक्तों को, सेवकों को उनकी मन की इच्छा से बढ़कर वरदान देने में समर्थ हो। माँ हमने तो मांगा था आपसे एक बूंद जल और आप इतनी कृपालु हैं कि पूरी नदी बहा दी। कितनी करुणामयी। अब मेहा जी ने क्या मांगा कि माँ मेरा वंश आगे बढ़ जाए, मेरा नाम आगे बढ़ जाए। और माँ ने उन्होंने जो मांगा उससे कितना 1000 करोड़ों गुना फल उनको दे दिया। एकाएक माँ हिंगलाज की गुफा में तथास्तु का उद्घोष हुआ। बोले हिंगलाज भवानी की जय। मेहा जी वापस स्वाप ग्राम आए। स्वाप में मेहा जी को देखकर बहुत हर्ष हुआ, उत्साह हुआ। चारों ओर जैसे दिवाली हुई हो, क्योंकि मेहा जी इतनी कठिन यात्रा को कर देवी की इतनी कठिन साधना को कर वापस गांव आए। क्योंकि वो इतनी कठिन यात्रा होती थी कि ये भी संभव था कि कोई व्यक्ति जाए और लौट कर ही ना आए। उत्सव सा मन गया स्वाप ग्राम में और सभी को प्रणाम कर सभी से बातचीत कर मेहा जी अपने घर पधारे। जहां मेहा जी की बहन खड़ी थी, अंदर द्वार के अंदर देवल मां खड़े थे और दोनों मेहा जी को प्रश्नवाचक आंखों से देख रहे थे। उनकी आंखों में सवाल था कि आप इतनी दूर यात्रा जिस मनोरथ, जिस इच्छा से करने गए हैं, उसका क्या हुआ। और एकाएक मेहा जी ने खुशखबरी सुनाई अपनी बहन को कि बाईसा माँ ने हमारी अर्जी को मंजूर कर लिया है। माँ ने हमारी पुकार सुन ली है। माँ ने तथास्तु कह दिया है। मेहा जी की बहन बहुत खुश हो गई। उन्हें लगा कि अब उनके भाई की बेल हरी भरी हो जाएगी। और समय पाकर देवल मां को गर्भ हुआ।
अब उन्हें तो लग रहा है कि उनके पेट में, उनकी कोख में कोई साधारण बालक है या बालिका है, पर उनकी पेट में, उनकी कोख में तो आदि शक्ति करणी जी महाराज पधार रहे हैं। आप माताएं यहाँ विराजनी हैं, आप इस चीज को जानती हैं, और मैं एक डॉक्टर होने के नाते बता रहा हूं कि पूरा विश्व इस बात को मानने लगा है कि शिशु गर्भ में दिए हुए संस्कारों को ग्रहण करता है। ये जो विदेशी है ना, पहले जब कोई लड़की माता बनने वाली होती थी तो कुछ भी देखते थे, कुछ भी खाते थे, कुछ भी पीते थे। धीरे धीरे विज्ञान इस बात को समझने लगा है कि आप जो देखेंगे, गर्भावस्था में जो खाएंगे, जिनके साथ रहेंगे, जैसा व्यवहार करेंगे, जैसी किताबें पढ़ेंगे, उन सब का प्रभाव अंदर पल रहे बच्चे पर आएगा। और कितनी गौरवमयी हमारी संस्कृति है, कितने प्रेरणा स्रोत, प्रातस्मरणीय, पूजनीय हमारे ऋषिगण हैं, जिन्होंने हजारों साल पहले ये बात बताई कि गर्भ में दिए हुए संस्कार अंदर पल रहा बच्चा ग्रहण करता है। धीरे धीरे ये विज्ञान हमारे हिंदू धर्म को पूर्णतः मानेगा और मानना प्रारंभ भी कर दिया है। और अब तो आपको जानकर खुशी होगी कि एक मैजेस्टिक गर्भ संस्कार स्कूल नाम से अहमदाबाद में एक संस्थान खुल चुकी है, जो कि माताओं को उनके प्रसव के 9 महीनों में, उनके गर्भ के 9 महीनों में पूर्णतः अच्छे संस्कार, उनको प्रार्थना का समय, उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या देखना चाहिए, किस रूप से आहार ग्रहण करना चाहिए, सबकी ट्रेनिंग दे रहा है। और न जाने कितनी माओं को और कितने बालकों को गर्भ के भीतर संस्कार देने का पुण्यवान काम कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे लोग जो इस तरह की मुहिम को आगे लाकर हमारी हिंदू सनातन संस्कृति की नींवों को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। अब देवल मां को गर्भ हुआ और 9 महीने बीत गए, परंतु बालक के बाहर आने का कोई सतूना नहीं। 10 महीने बीत गए, 15 महीने बीत गए। गांव के लोग तो ये बातें करने लगे कि इसमें कोई बालक नहीं है, ये तो देवल मां के कोई गांठ प्रतीत होती है। पर मेहा जी तो अंदाता हिंगलाज मां के आशीर्वाद को पाए हुए थे, और मां देवल तो अपने अंदर उस शक्ति तत्व को महसूस कर रही थी। 20 महीने भी बीत गए और एक रात मां देवल को सपना आया। सपने में आई 4 भुजाओं वाली एक देवी, 4 हाथ, बहुत सुंदर स्वरूप, और आके कहा कि मैं निज इच्छा से 1 महीने बाद तेरी कोख से जन्म लेने वाली हूं। एकाएक आंखें खुल गई देवल मां की, समझ नहीं आया कि ये सपना थी या हकीकत थी, जान नहीं पाई और ये बात किसी को बता भी नहीं पाई। अपने हृदय के अंदर छुपा के रख ली इस भावना को, इस बात को। और 21 महीने बीते और भगवती की परम कृपा से 7वें शुक्रवार अश्विन नवरात्र के महापर्व के दिन 1444 भगवती श्री करणी जी महाराज ने जन्म लिया। बोले करणी जी महाराज की जय। देवल मां को कुछ मूर्छा हुई, वो कुछ पल बेहोश से हुए और आंख खुली तो एक लावण्यमयी छोटी सी बाल स्वरूप में एक कन्या उनकर पास रखी हुई थी, पास सुशोभित हो रही थी। और जैसे ही मां ने अपनी सुंदर लावण्यमयी कन्या को देखा, एक हृदय से लगा दिया। आप माताएं विराज नहीं है, इस भावना को तो केवल आप ही समझ सकती हैं। और देवल मां ने भी उसी मातृत्व से सराबोर होकर करणी जी को हृदय से लगा दिया।
अभी तो बाहर किसी को पता ही नहीं है कि शिशु का जन्म हो चुका है। गले से लगाया देवल माँ ने और एकाएक माँ का स्पर्श करते ही देवल माँ ध्यान में चले गए और ध्यान में ऐसे पहुंचे कहां, ऐसे माँ के सुरम्य में लोकों में जहां करणी जी महाराज देवल माँ की गोद में हैं और चारों तरफ देवता आनंद कर रहे हैं। करणी जी के जन्म का उत्सव मना रहे हैं और माँ की कृपा से, माँ की आज्ञा से हम यहाँ भी करणी जी के जन्म का उत्सव मनाने का एक प्रयास करेंगे। बोले करणी जी महाराज की। रिधु बसाने निरखड़ आई, देवल मामा ने दे दियो बधाई। रिधु बसाने निरखड़ आई, देवल मामा ने दे दियो बधाई। दे दो बधाई माने दे दो बधाई, दे दो बधाई माने दे दो बधाई। दे दो बधाई माने दे दो बधाई। दे दो बधाई माने दे दो बधाई। मैया ने निरखड़ आई, देवल मामा ने दे दो बधाई। मैया ने निरखड़ आई, देवल मामा ने दे दो बधाई। दे दो बधाई माने 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 दे दो बधाई। मैया ने निरखड़ आए, देवल मामा ने दे दो बधाई। मैया ने निरखड़ आई, देवल मामा ने दे दो बधाई। राम सुवाप में है अमृत बरसे। राम सुभाव में अमृत बरसे। राम सुवाप में है अमृत बरसे। राम सुभाव में अमृत बरसे। निरख निरख मारो ही बड़ो हर के। निरख मारो हिवड़ो हर के। निरख निरख मारो मनड़ो हर के। निरख मारो मनड़ो हर के। मनड़ो हर के, मनड़ो हर से। मनड़ो हर से। मनड़ो हर से। मनड़ो हर से, मनड़ो हर से। मनड़ो हर से। मनड़ो हर से। देव सुमन बरसाए, देवल मामा ने दे दो बधाई। देव सुमन बरसाए, देवल मामा ने दे दो बधाई। मैया को निरखड़ आए, देवल मामा ने दे दो बधाई। मैया को निरखड़ आए, देवल मामा ने दे दो बधाई। घर माही बटत बधाई। घर घर माई बटत बधाई। अवनी पर करनन प्रकटाए। अवनी पर
दे दो बधाई। मैया को निरखण आए देवल मामा ने दे दो बधाई। मैया को निरखण आई देवल मामा ने दे दो बधाई। जय जय मां। माथे पर कुमकुम रोटी को रूप अनूप लगे सकती को। रूप अनूप लगे सकती को। 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 सकती को। लगे सकती को। मधुर मधुर मुस्काई मधुर मधुर मुस्काई देवल मामा ने दे दो बधाई। मैया को निरखण आए देवल मामा ने दे दो बधाई। मैया ने निरखण आए देवल मामा ने दे दो बधाई। बधाई। सातों ही बहना रमत आंगणिए। 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 छम छम बाज रही बैजनिया। छम छम बाज रही बैजनिया। बाज रही माँ बाज रही। बाज रही माँ बाज रही माँ। अंग सातल छुट भाई देवल मामा ने दे दो बधाई। संग सातल छुट भाई देवल मामा ने दे दो बधाई। दे दो बधाई मन 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 दे दो बधाई। मैया ने निरखण आए देवल मामा ने दे दो बधाई। मैया ने निरखण आए देवल मामा ने दे दो बधाई। दे दो बधाई मन दे दो बधाई। दे दो बधाई मन दे दो बधाई। दे दो बधाई माँ दे दो बधाई। दे दो बधाई माँ दे दो बधाई। ऋतुबाई ने निरखण आए देवल मामा ने दे दो बधाई। ऋतुबाई साने निरखण आए देवल मामा ने दे दो बधाई। ऋतुबाई साने निरखण आए देवल मामा ने दे दो बधाई। ऋतुबाई साने निरखण आए देवल मामा ने दे दो बधाई। देवल मामा ने दे दो बधाई। देवल मामा ने दे दो बधाई। बोलिए करणी जी महाराज की। अन्नदाता श्री करणी जी महाराज प्रकट हुए और एकाएक किलकारियों की आवाज से पूरा घर गूंज उठा। एकाएक बुआ जी कमरे के भीतर आए। पीछे पीछे मेहा जी भी बाहर आकर खड़े हो गए। कितने संस्कार और कितने मूल्य हैं हमारी संस्कृति में कि जो नवजात के पिता हैं वो भी मातृशक्ति कन्याओं का एक मान, एक लज्जा, एक पर्दा रखते हैं और बाहर खड़े हो जाते हैं।
हमारे स्वामी जी महाराज बताते थे कि ऑब्जर्व द शीनेस एंड प्रोजेक्ट इट ऑन द कॉस्मिक स्क्रीन, यानी कि जो माताएं हैं उनमें जो मातृत्व है उसको एक बार ध्यान से देखिए, आपको वो सारी शक्तियों में दिखेगा। चाहे वो एक बिल्ली की बच्ची हो और हमारी छोटी सी कोई कन्या हो, क्योंकि उसमें मातृ तत्व है, उसमें शीनेस है, तो उनके चलने का तरीका, उनके गुस्सा होने का तरीका, उनके सोने का तरीका अगर हम शुद्ध मन से देखें तो हमें लगेगा कि माँ एक आप ही तो हैं जो सारी नारियों में, सारी माताओं में विराजमान है। फिर वो किसी बालक की माता हो, किसी हाथी की माता हो, मातृत्व तो एक ही जैसा है। अपने बच्चे की रक्षा हेतु कोई हथनी होती है, वो कितनी आकुल व्याकुल हो जाती हैं, क्योंकि वो मातृ तत्व है। और मैं बार बार एक ही बात सोचता हूँ कि माँ, जब सभी माओं को, सभी माताओं को आपने इतनी शक्ति दी है, तो माँ आप तो जगत की माता है, आपकी शक्ति तो अणपार है। और जैसे एक माता अपने पुत्र पुत्री शिशु बालक की रक्षा हेतु कुछ भी कर सकती है, वैसे माँ आप जगत जननी अपने बालकों की रक्षा हेतु कुछ भी कर सकती हैं। बोले करणी जी महाराज की जय। अब बुआ जी दौड़ते हुए अंदर पधारे तो सबको पुत्र की इच्छा थी, पुत्र की कामना थी, और देखा कि पुत्री हो गई है। मेघा जी को भी ये बात पता चली, पर मेघा जी तो ठहरे माता जी के बहुत बड़े भक्त। उनके दिल में, उनके हृदय में तो माता जी के प्रति इतना प्रेम है कि वो ये जानते हैं कि माँ इसमें आपकी कोई बड़ी इच्छा है। मैं तो आया था आपके द्वार, आपने तथास्तु कहा, और अब आपकी ये कोई लीला होगी। नवरात्र चल रहे थे, मेघा जी वापिस अपनी पूजा में चले गए, परंतु भुआसा के हृदय में तो भारी दुख हो गया। वो तो सोच रहे थे कि अब उनके भाई की बेल हरी भरी होगी, वो तो ये सोच रहे थे कि घर का कुल दीपक आएगा। और 5 पुत्रियां पहले से थी, एक का एक गुस्से में आ गई बुआ जी और हाथ मोड़ा और छोटी सी कन्या या छोटी सी आदिशक्ति करणी जी महाराज के सिर पे एक डूबचा दे दिया। क्या कहते हैं आपकी भाषा में, ठोला। और ये कह दिया, बोले छठो भी भाटो ही हो गयो। गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा हर वर्ष एक बहुत अचूक, बहुत साधन लिए कल्याण का एक अंक आता है, और उसमें देवी का एक शक्ति अंक भी है। आपके पास कभी समय हो तो उसे जरूर पढ़ें। पर उस देवी के इतने महत्वपूर्ण अंक वह देवी भागवत में ये कहा है, जो आज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इस बात को सुन भी लें, आप इस बात को समझ भी लें, और आप इस बात को सबसे जब मौका मिले तब कहें। क्या कहा है मां ने? स्त्रीणानां निंदां प्रहारं च कौटिल्यं च प्रियवचः आत्मनो हितमन्विच्छ देवी भक्त विवर्जये। आत्मनो हितमन्विच्छ, अगर देवी का भक्त अपना भला चाहता है, माता जी तो सबके लिए कह रही है, पर देवी के जो भक्त हैं, करणी माँ के भक्त हैं, माता जी के भक्त हैं, उनके लिए स्टार मार्ग विशेष रूप से कह रही हैं कि स्त्रियों की निंदा, यानी कि स्त्रियों की बुराइयां या उन्हें अपशब्द कहना,
प्रहारम यानी उन्हें मारना या चोट पहुंचाना, कौटिल्यम चाप्रियम वच उनसे कुटिलता करना, उन्हें झूठ बोलना या उनका दिल दुखाना। 4 बातें कह दी हैं। क्या क्या? स्त्रियों की बुराई करना, स्त्रियों पर प्रहार करना, उन्हें धोखा देना या उन्हें छल में रखना, और उनको दिल दुखाने वाली कोई ऐसी बात कहने से देवी भक्त विशेष रूप से ध्यान दें कि ये 1000 कोटि पापों के समान है। और आदि शक्ति जो कि सभी माताओं में विराजमान है, इस पाप को कभी क्षमा नहीं करती, क्योंकि हमारी संस्कृति मातृ प्रधान संस्कृति है। हम लोग इस बात को जानते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं कि ये शक्ति तत्व है जिसके सहारे ये संसार आगे बढ़ रहा है। ये शक्ति तत्व है जो एक पल में तो कोमल रहती है अपने बालक के लिए, और दूसरे पल में अपने बालक की रक्षा के लिए माँ काली भी बन जाती है। अब भुआसा ने बुरे वचन भी कह दिए और माँ को चोट भी पहुंचाई, और एकाएक करणी जी महाराज की कृपा से भुआसा का हाथ जो का तू मुड़ा का मुड़ा रह गया। बोले करणी जी महाराज की। आदिशक्ति जगदम्ब को भुआ करो अपमान, कोपित हो कर मात ने हाथ कियो पाषाण। मां का अपमान किया और कोपित होकर मां ने उनके हाथ को मोड़ दिया। अब भुआसा को थोड़ी पता कि ये तो साक्षात करणी जी का चमत्कार है। उन्होंने सोचा कि मेरे हाथ में कोई बादी पड़ गई। आज की भाषा में कहूं तो उन्हें लगा कि कोई हाथ मेरा पैरालाइज हो गया है, इसकी नस बंद हो गई, इसलिए मेरा हाथ रुक गया। और भुआसा घर चले गए। मां कुछ बड़े हुए तो भुआसा फिर घर में आए, और रिदुबाई साहब करणी माता को स्नान करवा रही थी। स्नान कराते हुए करणी मां ने कहा कि भुआसा, आप एक हाथ से मेरे केश बना रहे हो, मुझे स्नान करा रहे हो, दूसरा हाथ भी तो लगाओ। अब ये बात सुनते ही निराश हो गए बुआ जी, दुखी हो गए बुआ जी। हम भी इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि आज हमने कोई गलती करी हो जिसका परिणाम हम भोग रहे हो, और कोई पूछे कि ये क्यों हुआ, तो हमारे दिल में एक निराशा आती है। लेकिन शुद्ध मन से माँ के सामने अपने अपराध को, अपनी बुरी भावनाओं को, अपनी गलतियों को, अपने पापों को अगर हम स्वीकार कर लें तो माँ उन्हें एक पल में माफ कर देती है। एकाएक बुआ जी ने कहा कि रिदुबाई, आप जब पैदा हुए तो मैंने आपके एक ठोला मारा, और तब से मेरा यह हाथ काम नहीं करता। आंखों में आंसू है बुआ जी के, मन में अपराध का बोध है। उनको पता है कि मैंने गलती करी, एक कन्या का अपमान किया, देवी का अपमान किया। और एकाएक माताजी महाराज प्रसन्न हो गए और हाथ में लिया बुआ जी का हाथ, और एक पल में हाथ खोल दिया। हाथ पहले का जैसा हो गया। आदिशक्ति जगदम्ब को भुआ करो अपमान, कोपित हो कर मात ने हाथ कियो पाषाण। जगत को शक्ति दिखलाई, जगत को शक्ति दिखलाई, जगत को शक्ति दिखलाई, जगत को शक्ति दिखलाई। फिर खुद
करणी कहलाए